माघ मास महात्म्यम 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा, हे मुनि, केरल का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल में वासु नाम वाला एक वेद ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता रहा। किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी वैदिक क्रिया न हुई, न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबुल रत्न फल तथा जल नहीं देते, तथा छल कपट से जीवित का प्राप्त करने वाले, दूसरे का धन हरने वाले, पाखंडी, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, गुरु की निंदा करने वाले, सभी बराबर प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान, तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार उस ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र को गा रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगा, दुखी, दुर्बल, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। प्रेत के ये वचन सुनकर कहने लगा, मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी दान नहीं किया, अत्यंत लोभी, दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, न किसी को पान औषधि दी, अपने घर में किसी अतिथि को नहीं ठहराया, कभी किसी रोगी को अन्न से संतुष्ट नहीं किया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल सब मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए। ग्रह, नक्षत्र, देवता धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकती। भूत, बेताल, गंधर्व, काकिन, शाकिनी, ग्रह तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं
जवालिनी नदी के किनारे गया। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। जय हो।